नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शना इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत। छात्रों देखिए, हमने पिछले वीडियो में कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा पांचवी के लिए काल पाठ शुरू किया था छात्रों, और उसके 3 भेद देखे थे। काल के कितने भेद है छात्रों? काल की परिभाषा देखी थी। काल के कितने भेद है? 3 भेद है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्यत काल। अब इसमें से हमने पिछले वीडियो में भूतकाल की परिभाषा भी देखी है छात्रों, उसके उदाहरणों के साथ साथ हमने भूतकाल को समझ लिया है। चलिए छात्रों, आज देखते हैं हम उसके अगले 2 भेद, वर्तमान काल और भविष्यत काल। उसके पहले हम आज देखेंगे पहला भेद वर्तमान काल। छात्रों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया है कि कक्षा तीसरी और कक्षा चौथी और पांचवी के लिए वर्तमान काल के भेद तक हमारा सीबीएसई का सिलेबस सीमित है। यहाँ पे सिर्फ काल के भेद सिखाते, काल की परिभाषा सिखाते और फिर काल के भेद सिखाए जाते। लेकिन जैसे जैसे आप छठी में जाओगे, 7वीं में जाओगे और 8वीं में जाओगे, वैसे वैसे हमें भूतकाल के भेद सीखने, भविष्य काल के भेद सीखने और वर्तमान काल के भेद सीखने। लेकिन तब तक के लिए आज देखिएगा वर्तमान काल मतलब क्या और वर्तमान काल की परिभाषा। देखिए छात्रों, वर्तमान शब्द में ही वर्तमान, आप अभी कभी कभी किसी को बोलते हुए देखते होंगे कि आजकल का वर्तमान क्या चल रहा है, मतलब क्या वर्तमान स्थिति है। इस तरह से आप बातचीत में सुनते हो वर्तमान स्थिति, उस तरह से वर्तमान मतलब आजकल का हालचाल। तो इस प्रकार से शब्द में परिभाषा छुपी रहती है। आप मेरे हर बार वीडियो में सुनते आए हो, इसी प्रकार हम समझाते चले वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया का मह रूप, वर्तमान काल की परिभाषा सुनिए ध्यान से छात्रों। क्रिया का मह रूप, जिससे क्या पता चलता है? वह पता चलता है कि काम हो रहा है। कब हो रहा है छात्रों? यह काम अभी शुरू है, यह वर्तमान काल कहलाता है। काम हो रहा है मतलब शुरू है अभी, वह क्रिया समाप्त नहीं हुई। अगर समाप्त हो जाती तो वो भूतकाल में परिवर्तित हो जाता छात्रों, लेकिन काम अभी शुरू है। छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यह सारा किस में आएगा छात्रों? अभी वह क्रिया शुरू है। जो जो क्रियाएं अभी शुरू है वो सारा किस में आएगा? वर्तमान काल में आएगा। अब वर्तमान काल में आपको यह समझना आपको अच्छा लगेगा छात्रों, रही है, रहा है। लड़का होता है तो देखो आयशा लिख रही है आएगा, और लड़का हो तो वहां पे क्या आएगा? अभय लिख रहा है, इस प्रकार से आएगा। मतलब आपको काल पहचानना है, मतलब वाक्य में आपको क्या करना है? पहले क्रिया पहचानना सीखना चाहिए। काल को पहचानना है मतलब उसके पहले क्रिया पहचाननी है, क्रिया को रेखांकित करना है। अभी ये उदाहरण शब्द देखिए छात्रों, आयशा लिख रही है, इस वाक्य में लिख रही है, इसमें रही है यह क्रिया है, लिख रही है यह क्रिया शब्द है। काल मतलब क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था। काल मतलब किसका समय बताता है छात्रों? काल क्रिया के होने का समय बताता है, और वही है वर्तमान काल, जो क्रिया अभी है, जो क्रिया अभी शुरू है, ये बताता है, यह है वर्तमान काल। तो हमने यहाँ पे भेद पहचाना, ये क्या है छात्रों? वर्तमान काल। आपको परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द पहचान कर काल भेद पहचान। या कभी कभी तीसरी चौथी में इस प्रकार पूछा जाता है कि शब्द को आपको रेखांकित करके दिया जाता है, रेखांकित किए हुए शब्द का काल भेद पहचानो। तो सिर्फ आपको काल भेद पहचाना है, वर्तमान काल का है, भूतकाल का है या भविष्य काल का। और बड़े बच्चों को ज्यादातर क्या किया जाता है? नीचे दिए गए वाक्य में से क्रिया पहचान कर उनको क्या करना होता है? काल का भेद पहचानना होता है। लेकिन छोटे बच्चों को ज्यादातर तीसरी और चौथी में आपको ज्यादातर रेखांकित करके शब्द देते हैं, और उसमें से आपको उसका सिर्फ काल का भेद लिखना है कि ये काल भूतकाल का है, या ये भविष्य काल का वाक्य है, या ये वर्तमान काल का वाक्य। ये सिर्फ आपको पहचानना है। वर्तमान काल समझ में आया छात्रों? आयशा लिख रही है मतलब क्रिया अभी शुरू है, अभय पढ़ रहा है, क्रिया अभी शुरू है, छात्र पढ़ रहे हैं, क्रिया अभी शुरू है, अध्यापक पढ़ा रहा है, क्रिया अभी शुरू है। ये सारे जब जब भी कौन सी भी क्रिया
शुरू होती है, तो वो सारा आता है छात्रों वर्तमान काल में। यह था छात्रों वर्तमान काल का दूसरा भेद। अब देखेंगे हम काल का दूसरा भेद हुआ था हमारा, अब हम देखेंगे काल का तीसरा भेद। काल का तीसरा भेद कौन सा है छात्रों? भविष्य काल। काल के कितने भेद है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हमने भूतकाल पहले वीडियो में देखा है, आज की वीडियो में हमने वर्तमान काल देखा, अब हम देखेंगे भविष्य काल। छात्रों भविष्य काल की परिभाषा समझ लो पहले। क्रिया का महत् रूप जिससे यह पता चले कि काम आने वाले समय में होने वाला है। काम आने वाले समय में मतलब भविष्य समय में, भविष्य काल में काम आने वाले समय, यहाँ पे ब्रैकेट में भविष्य लिखा है छात्रों। काम आने वाले समय में यानी भविष्य में होगा, यह होता है भविष्यत काल, इसे कहा जाता है भविष्यत काल। उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य देखेंगे छात्रों, राम लिखेगा। उसने लिखा है क्या? राम लिखा यहाँ आएगा तो वो भूतकाल में आएगा। राम लिख रहा है ये है तो वो वर्तमान काल में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है वाक्य? राम लिखेगा। राम लिखेगा मतलब अब वो आने वाले समय में वो घर जाके लिखेगा, पाठशाला जाके लिखेगा, लेकिन राम लिखेगा। कब लिखेगा? आगे वाले समय में वो लिखेगा। शाम नाचेगा। शाम कब नाचेगा? आगे वाले समय में शाम नाचेगा। यह किसके उदाहरण है छात्रों? यह भविष्य काल के उदाहरण है। छात्रों आपको एकदम काल पहचानने का एकदम से आसान तरीका मैं बताती हूँ। जहाँ पे रहा था, रही थी ये आता है, वहाँ पे भूतकाल कर दो। जहाँ पे चल रहा है, चल रही है, आ रही है, जा रही है, जहाँ पे आ रही है आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब अनेक वचन है तो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, इसमें रहे को अंडरलाइन कर देंगे, संरेखित कर देंगे और क्या कह देंगे उसको? वो है वर्तमान काल का उदाहरण। और रहेगा, जाएगा, आएगा, जाऊंगी, मैं कल गाँव जाऊंगी, मैं कल गाँव से आऊंगी, ये सारे जाऊंगी, आएंगे, इस तरह से गा प्रत्यय जहाँ पे लगा होगा ना, वो पहचानना एकदम से आपके लिए आसान हो जाएगा। वो रहेंगे भविष्य काल के उदाहरण। छात्रों यहाँ पे हमारा काल यह पाठ समाप्त होता है। हमने काल की परिभाषा देखी, हमने काल के भेद देखे, हमने साथ साथ यहाँ पे क्रिया का होने का समय मतलब काल यहाँ देखा। छात्रों इसके आगे हम हर बार जैसे नए पाठ को लेके आते हैं, उस तरह से अगले वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत रहूंगी मैं आपके सामने नए पाठ को लेकर। तब तक देखते रहिएगा मेरा चैनल।